नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा दोस्तों मोटर, कोई भी हमारी थ्री फेस इंडक्शन मोटर को अगर ऑन ऑफ करना है वन पुश बटन, मतलब एक ही पुश बटन। जैसे कि यहाँ पर आप मैंने एक ड्राइंग पहले से बना दिया है दोस्तों। इस सेट में एक बार अगर पुश करता हूँ, एक बार अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो ये मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, स्टार्ट। और दूसरी बार इसी पुश बटन को फिर से प्रेस कर रहा हूँ दूसरी बार में, तो ये मोटर हमारी स्टॉप हो जा रही है दोस्तों। फिर अगेन पुश कर रहा हूँ तीसरी बार में, तो फिर से मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी, फिर स्टॉप हो जाएगी दोस्तों। तो एक बार बंद, एक बार मतलब जैसे पुश बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मोटर हमारी स्टार्ट हो रही, दूसरी बार मैं पुश कर रहा हूँ तो स्टॉप हो रही, फिर से मैं दबा रहा हूँ तो स्टार्ट हो रही, फिर से मैं दबा रहा हूँ तो स्टॉप हो रही। मतलब एक ही पुश बटन से मोटर को स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना दिया दोस्तों। हम ड्राइंग को समझेंगे दोस्तों, कैसे हम इसका पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी मोटर है दोस्तों, कोई भी हमारी जितनी भी मोटर है दोस्तों, थ्री फेज इंडक्शन मोटर दोस्तों, उसका वायरिंग जो करते हैं दोस्तों दो तरह से करते हैं। एक होता है हमारा पावर वायरिंग, और दूसरा होता है हमारा कंट्रोल वायरिंग। और दूसरा जो होता है वो कंट्रोल वायरिंग होता है दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग में आपको मालूम है दोस्तों, जो भी हमारी जो एमसीबी है दोस्तों, एमसीबी से हम कॉन्टेक्टर में देते हैं दोस्तों, कॉन्टेक्टर आर वाई वी फेस, और कॉन्टेक्टर से ओवरलोड रिले, और ओवरलोड रिले से हम दे देते हैं मोटर में दोस्तों तीन फेस आर वाई और वी। ये हमारा पावर वायरिंग सिंपल रहता है दोस्तों। पावर वायरिंग में आपको कुछ करना नहीं दोस्तों। मोटर को चालू करने के लिए जो मोटर रहती है दोस्तों, मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें आर वाई वी तीन फेस मोटर को देना रहता है दोस्तों। ये होता है हमारा पावर वायरिंग दोस्तों। लेकिन जो भी हमारे जो यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों, मोटर को एक ही पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप, वो हमारा कंट्रोल वायरिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग करने के लिए जैसे कि मैंने लिखा कंट्रोल वायरिंग करने के लिए यहाँ पर मैं कोई भी फेस ले लेता हूँ दोस्तों। एक फेस मैंने लिया दोस्तों, फेस को मैं दिया मैंने एमसीबी में दोस्तों। ये हमारा एमसीबी है दोस्तों। इस एमसीबी को जैसे मैं ऑन करता हूँ, इस एमसीबी को जैसे मैंने ऑन किया दोस्तों, तो जो हमारा फेस कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, फेस हमारा यहाँ पर पहुँच गया एनो पुश बटन, मतलब जो स्टार्ट का जो पुश बटन है दोस्तों, जिससे हम मोटर को स्टार्ट या स्टॉप कर रहे हैं, वहाँ पुश बटन पे पहुँच गया दोस्तों, एनो पॉइंट पे दोस्तों पावर सप्लाई। और दूसरा हमारा R2 के एनसी, R2 के मतलब कॉमन में, ये R2 का कॉमन है दोस्तों, R2 का कॉमन पॉइंट है दोस्तों। R2 यानी कि ये हमारे पास R2 रिले है दोस्तों, रिले के कॉमन में दे दिया दोस्तों हमने। यहाँ से जो फेस निकालेंगे वो जाए हम सीधा R2 के कॉमन में दोस्तों। अभी क्या है दोस्तों, जो R2 रिले है दोस्तों, ये रिले हमारी क्या है दोस्तों, अभी ऑफ है। रिले हमारा प्रो अभी ऑफ है। तो जो यहाँ पर जो एनसी है, जो एनसी है वो इसका एनसी ही रहेगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, कॉमन में दिया और एनसी से आउट निकाला दोस्तों। ये हमारा एनसी से आउट निकाला दोस्तों। तो हमारा पावर सप्लाई अभी कहाँ पर आ गया दोस्तों, यहाँ पर R1 के एनो में, मतलब R1 के कॉमन में दिया दोस्तों, R1 के कॉमन में दिया। R1 ये जैसे कि R1 रिले है दोस्तों, इसके कॉमन में दिया दोस्तों, R1 के कॉमन में दिया। अभी R1 हमारा एनो है, मतलब अभी ओपन कंडीशन में था। हमारा फेस अभी यहाँ पर रुक जाएगा दोस्तों। कहाँ पर रुक गया दोस्तों, R1 के कॉमन में भी फेस हमारा रुका हुआ है दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, इधर आ जाइए। इधर अब क्या करा दोस्तों, यहाँ से जो फेस जा रहा था, एमसीबी चालू किया हमने, तो ये फेस हमारा यहाँ से यहाँ आया दोस्तों, एनो पुश बटन में दोस्तों। अब क्या करा दोस्तों, एनो पुश बटन मैंने प्रेस किया, एनो पुश बटन मैंने प्रेस किया। प्रेस जैसे ही किया दोस्तों, तो हमारा क्या कॉन्टेक्टर अभी कौन सी कंडीशन में दोस्तों, कॉन्टेक्टर अभी हमारी ऑफ कंडीशन में, कॉन्टेक्टर अभी हमारी ऑफ कंडीशन में दोस्तों, ऑफ कंडीशन में है दोस्तों। तो जो हमारा फेस है दोस्तों ऑफ कंडीशन में, जो इसका जो एनो है वो अभी एनो ही रहेगा, और जो एनसी है वो एनसी ही रहेगा, किसका, कॉन्टेक्टर का दोस्तों। तो अभी जो एनसी है वो एनसी रहेगा। तो हमारा जो सप्लाई है दोस्तों, यहाँ पर पुश बटन मैंने प्रेस किया दोस्तों, तो हमारा सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा दोस्तों, ना कि एनो इधर सप्लाई यहाँ रुक जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आकर रुक जाएगा दोस्तों, इधर आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनो है कॉन्ट्रेक्टर का। कॉन्ट्रेक्टर अभी हमारा ऑफ है, तो एनो का एनो मतलब सप्लाई इधर का इधर नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन एनसी में मिलेगा दोस्तों। सप्लाई हमारा कहाँ पे आया दोस्तों, यहाँ पर आया। यहाँ से फिर मैंने R2 का एनसी, ये रिले का एनसी, अभी ये भी ऑफ है, तो एनसी का क्या रहेगा दोस्तों, एनसी का एनसी ही रहेगा दोस्तों। एनसी का एनसी रहेगा तो सप्लाई हमारा कंटिन्यू कहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ गया दोस्तों।
यहाँ पर आ गया तो रिले के A1 में आ गया दोस्तों, रिले के A1 में आ गया और न्यूट्रल हमने रिले को A2 में डायरेक्ट दे दिया दोस्तों। तो जो रिले अब क्या हो गया दोस्तों, रिले अभी हमारा ऑन हो गया दोस्तों। रिले ऑन हो गया मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मतलब इसका कोयल में सप्लाई चला गया दोस्तों रिले 1 में। तो रिले 1 ऑन हो गया। जैसे ऑन हुआ तो हमने यहाँ का क्या करा दोस्तों, रिले 1 जो है उसका एनो करके हमने होल्डिंग बना ली दोस्तों, इसका रिले 1 का होल्डिंग किया दोस्तों। तो अभी हमारा रिले ऑन जैसे ही ऑन हुआ दोस्तों, तो ये रिले 1 जो एनो है ये अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एनसी हो जाएगा। यहाँ पर एनसी हुआ तो ये सीधा हमारा कॉन्ट्रेक्टर के A1 में आ गया और कॉन्ट्रेक्टर A2 को हमने न्यूट्रल डायरेक्टर दे दिया तो हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो गया दोस्तों। कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो गया मतलब एक बार मैंने प्रेस बटन जो पुश बटन है वो प्रेस किया तो हमारा अभी तो कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो गया। कॉन्ट्रेक्टर से जो भी हमने RYB 3 फेज जो हमारी मोटर को दिए थे, जो भी हमारी मोटर को दिए थे, मोटर हमारी क्या हो गई दोस्तों, ऑन हो गई। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब चलिए सेकंड स्टेप में समझते हैं कि जैसे मैं अभी अभी हमारी मोटर ऑन हो गई, अब मोटर को अभी ऑफ करना है। वापस से इस बटन को दोबारा मैं प्रेस करता हूँ। अभी की कंडीशन में क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रेक्टर हमारा अभी क्या है दोस्तों, ऑन है। कॉन्ट्रेक्टर ऑन है मतलब यहाँ से जो हमने कनेक्शन किया था मोटर को, वो मोटर अभी हमारी क्या है दोस्तों, ऑन है, ऑन है। कॉन्ट्रेक्टर हमारा ऑन है। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों हम, ये पुश बटन तो हमने छोड़ दिया तो ये सप्लाई यहाँ से पूरा कट जाएगा और इसको आप भूल जाओ दोस्तों। अभी ये वापस से सप्लाई जैसे यहाँ पुश बटन मैंने छोड़ूंगा दोस्तों, तो ये इसका ये पुश बटन जैसे छोड़ूंगा मैं दोस्तों तो हमारा वापस से ही सप्लाई कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका मैंने कोई होल्डिंग नहीं दिया है दोस्तों। इस एनो पुश बटन का नो होल्डिंग, कोई होल्डिंग नहीं दिया है दोस्तों। तो इसको तो मैं एक बार प्रेस किया तो ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया था कि ये चालू हो गया, क्यों कि ये चालू हो गया हमारा कॉन्ट्रेक्टर। तो अभी ऑन कंडीशन में जैसे मैं इसको छोड़ दिया तो सप्लाई, यहाँ का कोई सप्लाई का रोल नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर भूल जाओ दोस्तों, इसको भूल जाओ दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। अब अगेन क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कॉन्ट्रेक्टर हमारा ऑन है। अब फिर से मैं अगेन इसको प्रेस करता हूं दोस्तों, अगेन इसको मैं प्रेस करता हूं दोस्तों। प्रेस किया मैंने, अब क्या हो, कॉन्ट्रेक्टर हमारा ऑन है मतलब एनसी का अभी क्या है दोस्तों, एनो हो गया और जो एनो था कॉन्ट्रेक्टर का वो क्या है अभी एनसी। इस कंडीशन में हमारे कॉन्ट्रेक्टर के अभी कॉन्ट्रेक्टर है दोस्तों। तो मैंने जैसे ही फिर से प्रेस किया दोस्तों, अब देखिए आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर का एनसी लिया हुआ है दोस्तों, कॉन्ट्रेक्टर का एनसी। तो एनसी अभी हमारा कौन सी कंडीशन में, अभी एनो में, मतलब ये अभी एनो हो गया दोस्तों। तो सप्लाई हमारा इधर यहीं रुका हुआ रहेगा, इधर नहीं आएगा दोस्तों। तो ये हमारा सर्किट कोई काम का नहीं है दोस्तों। अब इस सर्किट पे आ जाए दोस्तों। इस सर्किट पे क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं प्रेस किया तो ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर का एनो यूज किया, कॉन्ट्रेक्टर का एनो, एनो अभी किस कंडीशन में दोस्तों, एनसी में। तो ये हमारा सप्लाई यहाँ पर आया दोस्तों एनसी, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टर अभी हमारा ऑन कंडीशन में। ये एनसी आया, एनसी के फिर R1 का एनसी, मतलब ये R1 भी अभी क्या है दोस्तों, ऑफ कंडीशन में। R1 भी क्या है दोस्तों, अभी ऑफ कंडीशन में। तो इसका एनसी ही रहेगा दोस्तों अभी। तो ये सप्लाई हमें कंटिन्यू यहाँ मिला दोस्तों, कंटिन्यू यहाँ मिला और हमारे जो R1 के A1 में दे दिया दोस्तों और A2 को न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। जो R1 है हमारा ऑन हो गया दोस्तों। R1 ऑन हुआ तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एनसी है दोस्तों, एनसी R1 का जो एनसी है, तो ये एनसी रहेगा दोस्तों। अब यहाँ से सप्लाई हमारा R2 के रिले में गया दोस्तों A1 में, और A2 को हमने डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया। तो R2 क्या है दोस्तों, अभी हमारा ऑन हो गया, R2 ऑन हो गया। तो आप यहाँ पर देखोगे तो सीधा यहाँ पर आ जाओ, R2 का एनसी लिया हुआ है दोस्तों। R2 जब ऑन हुआ तो R2 का जो एनसी था वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी एनो हो जाएगा, और जो एनो था वो एनसी हो जाएगा। तो हमने क्या यूज़ किया था दोस्तों, यहाँ पर R2 का एनसी यूज़ किया दोस्तों, R2 का एनसी यूज़ किया, तभी क्या हो जाएगा, R2 का एनो हो जाएगा। मतलब ये सप्लाई यहाँ कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से कट जाएगा और हमारा कॉन्ट्रेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी ऑफ हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्टर ऑफ होगा तो क्या होगा दोस्तों, मोटर हमारी जो है वो स्टॉप हो जाएगी दोस्तों, जो मोटर है हमारी वो स्टॉप हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसे हम हमारे पास जो है दो रिले लिया दोस्तों हमने, रिले 1 और रिले 2। एक एनो पुश बटन लिया दोस्तों और एक एमसीबी लिया, एक कॉन्ट्रेक्टर लिया दोस्तों। ये हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी है हमारे लिए दोस्तों, तो पुश बटन दो, एक पुश बटन लिया दोस्तों, रिले लिया और एक कॉन्ट्रेक्टर एमसीबी लिया दोस्तों। इसकी सहायता से हमने एक ऐसा सर्किट और RLC सर्किट बनाया दोस्तों, RLC सर्किट बनाया, RLC सर्किट बनाया जिसमें हमने एक ही पुश बटन से मोटर को स्टार्ट भी कर रहे दोस्तों और उसी से हम स्टॉप भी कर रहे दोस्तों। और यहाँ पर आप देखोगे R1 जो R1 का एनसी और
R2 का एनसी और R1 का एनसी दोस्तों। यहाँ पर क्या करा दोस्तों, हमने इंटरलॉक किया दोस्तों। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, इंटरलॉक। इंटरलॉक यानी कि जब हमारा R1 रिले ऑन होता है तो R2 ऑन नहीं होगा, R2 ऑन है तो R1 नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर ये इंटरलॉक किया है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।